शारदा, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आ जाओ, आओ। क्या बातें हो रही थी मिल बैठकर? हाँ, कुछ नहीं भाभी, बस इधर उधर की बातें चल रही थी। तो चुप क्यों हो गए? बातचीत जारी रखिए ना। क्या बात है, फैक्ट्री से आने में बहुत देर कर दी? हाँ, काम में वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अरे हाँ, ये लीजिए आपकी दवाई। डॉक्टर कह रही थी कि लगातार 1 महीने के लिए आपको इसे सुबह शाम लेना होगा। लीजिए। अब डॉक्टर ने दवाई दी है तो लेनी पड़ेगी ना नंदिनी, ले लो। आप लोग बातचीत कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए ना। नहीं, मैं जरा थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। छोटी माँ, बिरजू चाचा से कहूँ कि आपके लिए खाना लगा दे। हे दीपा, दीपा, क्या है? बैठना। थैंक यू वेरी मच दीपा, थैंक्स अ लॉट। तेरी मदद से आज मेरे दिमाग से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। तू नहीं जानती दीपा, जब तक ये मकान मेरे नाम नहीं हुआ था ना, तो मेरे दिमाग पर कितना बड़ा बोझ था, लेकिन आज वो सारा उतर गया। आज मैं बहुत खुश हूं दीपा, बहुत खुश। आई एम वेरी हैप्पी। ए दीपा, आज मैं तेरे लिए भी कुछ करना चाहता हूं। बैठ ना, बैठ, सिट डाउन। दीपा, तेरा कोई लवर है क्या? लवर समझती है ना? आशिक, आशिक। तेरा कोई आशिक है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये ले, इस बात में क्या खराबी है? अगर तेरा कोई आशिक है तो मुझे बता दे, बेझिझक, नो प्रॉब्लम। भगवान के लिए मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए। तू मेरे साथ रहकर परेशान होती है ना? होती है ना? इसलिए तो पूछ रहा हूं ये सवाल। अगर तेरा कोई लवर है या आशिक है तो तू उसके साथ भाग जा। मैं भाग जाऊं? हाँ, बिल्कुल भाग जा। अब तेरे भागने से मुझे कोई एतराज नहीं। जो मुझे तुझसे मिलना था वो मिल गया। तेरे साथ शादी हो गई, तेरा ये मकान मुझे मिल गया। बस मेरा मकसद अब पूरा हो गया है। आपने क्या सिर्फ मकान के लिए मुझसे शादी की थी? और नहीं तो क्या। तू क्या सोचती है कि मैं तुझे बहुत चाहता हूं, तुझसे बहुत प्यार करता हूं? नो 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 नो, मैं तो तुझे इतना भी नहीं चाहता। मुझे तो ये मकान चाहिए था। और ये मकान आज मुझे मिल गया है दीपा। तू आजाद है। अपने आशिक के साथ भाग जा, भाग जा। मेरा कोई नहीं है।
कहाँ जाऊं मैं? अच्छा, तो तू ऐसे कर, अपनी माँ के पास चली जा। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल गया था। तेरी माँ तो ऊपर चली गई ना, भगवान के पास। मैं तुझे वहां कैसे भेजूं? प्रतिभा, फिक्र मत कर, अगर तू उधर जाना चाहती है तो मैं तुझे उधर भी भेज सकता हूं। भेज दूं क्या? बोल बोल ना। कोई ना, क्या हो रहा है बेटे? कुछ नहीं माँ, बस अपनी किताबें ठीक कर रही हूँ। कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगी है मेरी बेटी। बेटे तुम पढ़ाई तो मन से कर रही हो ना? कॉलेज कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा ही लगता है माँ। कोई ना, ऐसे बुझा सा जवाब क्यों दे रही हो मुझे? माँ, कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, रोशन। बहुत अच्छा लड़का था वो माँ। मैं उसे पसंद भी करती थी, लेकिन छोटी माँ ने उसे जेल में बंद करवा दिया। क्यों? माँ, छोटी माँ से मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। कोई ना बेटे, साफ साफ कहो, क्या हुआ था? माँ, मैं और रोशन एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन छोटी माँ को लगता था कि रोशन बुरा लड़का है। लेकिन मैं बिना किसी वजह के ऐसा कैसे मान सकती थी कि वो बुरा लड़का है? पता नहीं क्यों और कैसे छोटी माँ ने योगी अंकल के साथ मिलकर रोशन के पीछे पुलिस लगवा दी। कोई ना, उसने ऐसा क्या किया था कि पुलिस उसके पीछे लग गई? माँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सब छोटी माँ की वजह से हुआ है। किसी के कहने पर बिना किसी वजह से पुलिस किसी के पीछे क्यों लगेगी? कोई ना, उस लड़के ने जरूर कोई बुरा काम किया होगा। माँ, वो बुरा लड़का नहीं है, उसे जानबूझकर फंसाया गया है। देखो कोई ना, तुम्हारी ये बात मानने को मैं तैयार नहीं। पहले तो तुम्हारी ये बात गलत थी कि तुम उस लड़के से मिलती थी, और वो अच्छा लड़का नहीं है बेटे। माँ, बिना मिले तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो अच्छा लड़का नहीं है? क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। शारदा ने उसे पुलिस के हवाले करके ठीक ही किया। और कोई ना, बेटियों की शादी करना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और जैसे तुम कह रही हो वैसे लड़कों से मिलना जुलना ये सब हमारे परिवार में नहीं हो सकता। माँ, ये गांव नहीं शहर है, और यहाँ की सोच में और गांव की सोच में काफी फर्क है। देखो कोई ना, वो सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जगह बदल जाने से इंसान के संस्कार नहीं बदलने चाहिए, समझी? और चाहे तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, ये बात तो सच है कि शायद अगर मैं शारदा की जगह होती तो मैं भी वही करती जो शारदा ने किया। माँ, रघु, इस तरह अकेले क्यों खड़े हो? शारदा कहाँ है? फैक्ट्री गई है। और वो तुम्हारी पहली पत्नी, मेरा मतलब नंदिनी? वो कोयना के साथ है। और तुम अकेले रह गए? ऐसा होता है ना रघु, दो घरों का मेहमान अक्सर भूखा रह जाता है। वैसे जब से नंदिनी इस घर में आई है, मैं तो खुद ही तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। क्या बात करना चाहती हो रत्ना? कुछ खास नहीं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया अदा? किस लिए? मुझसे शादी न करने के लिए। अच्छा ही हुआ
मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई। अगर हो गई होती तो मैं भी आज तुम्हारी दूसरी पत्नी कहलाती। बेचारी शारदा, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन तुम्हारी दूसरी पत्नी कहलाएगी। शारदा तुम्हारी तरह नहीं सोचती रत्ना। शायद वो मेरी तरह सोच भी नहीं सकती रघु, और उस बेचारे को ये सब सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गलती से ये बात उसके दिमाग में आ भी गई तो वो न चाहते हुए भी नंदिनी की सौतन कहलाएगी। देखो ना, बेचारी शारदा कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मेरे सामने तुमने ये बात कह दी रत्ना, कोई बात नहीं, लेकिन नंदिनी के सामने इस तरह की बातें मत करना। वो गांव की है, भोली है। अगर इन सब बातों का असर उस पर पड़ गया तो इस घर में हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम घबराओ मत रघु, मैं नंदिनी को कुछ नहीं समझाऊंगी। वक्त खुद ब खुद उसे सब कुछ समझा देगा। आज बहुत परेशान हो ना तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे चक्की के दो पाटों के बीच तुम गेहूं की तरह पिस जाओगे। नहीं रत्ना, इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ रघु, कि ऐसा कुछ ना हो जो तुम्हें परेशान करे। आज भी तुम्हारी परेशानी मुझे कभी कभी तकलीफ दे जाती है रघु। ये कैसी बातें कर रही हो रत्ना? ये मत भूलो कि तुम मेरे दोस्त की बीवी हो। मैं कुछ नहीं भूली हूं, न ये कि मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं, और न ये कि मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी क्यों हूं। आजकल मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूं। क्यों? नंदिनी ठीक हो गई है। उसका ठीक हो जाना जहां सबके लिए खुशी की बात है, वहीं किसी के लिए परेशानी का कारण भी हो सकता है। योगी, तुम किसकी बात कर रहे हो? आपकी। योगी, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी ऐसा कह रहे हो? हैरानी की बात है। योगी, नंदिनी के ठीक होने से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। अगर होती तो उसके ठीक होने के लिए मैं इतनी कोशिशें नहीं करती। नंदिनी का ठीक होना भले ही उस शारदा के लिए परेशानी का कारण नहीं है, लेकिन रघु की पत्नी शारदा के लिए तो है। नहीं योगी, रघु की पत्नी भी खुश है। पहली पत्नी के घर आने से एक पति की दूसरी पत्नी भला कैसे खुश हो सकती है? ये सोचकर कि उसका पति खुश है। इतना जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। आपके लॉजिक्स, आपके रीजंस हमेशा मजबूत रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी जगह यदि कोई और होती तो नंदिनी को ठीक करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। कुछ फर्ज निभाने ही पड़ते हैं योगी। जो फर्ज तकलीफ दें, त्याग मांगे, वो भी। इसीलिए तो उसे फर्ज कहते हैं योगी, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में निभाना पड़ता है। आपकी इसी सोच ने पहले भी आपको कितनी तकलीफ दी थी। आपको याद है जब पिछली बार हम मिले थे तो? योगी, पिछली बातों को न दोहराने की बात की गई थी ना? जी हाँ, आई एम सॉरी।
क्या कर रहे हो? यार तुम मुझसे यहाँ पे बातें करने के लिए आती हो या ये उल्टी सीधी लकीरें खींचने? ये उल्टी सीधी लकीरें नहीं, एक तस्वीर है। गौर से देखो इसे। अच्छी है, फैमिली प्लान की तस्वीर है ना? बस ऐसा ही समझो। ये देखो, ये तुम हो, ये मैं हूं, और ये हमारा बच्चा। क्यूट है ना? हाँ क्यूट तो है, लेकिन यार प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत जल्दी बहुत दूर का सोचने लगती हो। ए मिस्टर, बहुत जल्दी नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो हमारी शादी भी हो जानी चाहिए थी। हाँ यार वैसे तुम बात तो सही कह रही हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर योगी, मैं हमेशा सही बात करती हूँ, ओके? योगी योगी, एक बात बताओ, बाय चांस अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर दे तो तुम क्या करोगे? शादी कर लूंगा और क्या। You cheater! जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मजाक कर रहा हूँ बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ। कभी गलती से भी ऐसा मजाक मत करना। कभी कभी मजाक में की हुई बातें सच हो जाया करती हैं। नहीं करूंगा बस। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, ओके। अगर तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी और से हो गई तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कभी शादी करूंगी नहीं। नहीं वो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी समझो बाय चांस अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो गई तो तुम क्या करोगी? तो जिससे मेरी शादी होगी ना, मैं उससे भी गोली मार दूंगी और खुद को भी गोली मार लूंगी, समझे? नाउ कम ऑन क्विक, हमें किसी जरूरी काम से जाना है। किस काम से जाना है? चलो तो सही, कम ऑन। क्या हो गया है तुम्हें? हमें इस तस्वीर को फ्रेम करवाना है, ओके? ठीक। चलो वेटर, चलो ना, वेटर। जल्दी। अरे यार कम ऑन, वेटर। कम ऑन योगी। हेलो सीमा, शारदा मैडम कैबिन में हैं? चली गई? ओके। बिरजू ले आता पानी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? सब कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। पानी पी लो। शुक्रिया। आप बैठिए ना। नहीं, मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है। उनके लिए बैंगन का भरता बनाना है। अगर बिरजू पे छोड़ दूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सुनिए, आप दवाई तो वक्त पर ले रही हैं ना? अब मुझे नसीहतों की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो गई।